बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, दुनिया भर की तरह यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी भारतीय सफारत खाना के सामने फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के जेर एहतमाम सैकड़ों अफराद का मुजाहिरा। यूनानी महकमा मौसमियात की तरफ से रेड अलर्ट जारी होने के बावजूद एथेंस में भारतीय सफारत खाना के सामने एहतजाजी मुजाहिरे से एथेंस की फिजा भारत मुर्दाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि भारत मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को फौरी तौर पर बंद करे। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में जब तक अपने मुजालिम बंद नहीं करता, हम पूरी दुनिया को भारत का मकरूह चेहरा दिखाते रहेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए ओहदेदारान का कहना था, आज के इस एहतजाजी मुजाहिरे का मकसद यूनानी अवाम को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम से आगाह करना था। भारत दुनिया को सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क होने का दावा करता है। हमारी माँ बहनों की इज्जतों को भारतीय फौज तार तार कर रहे हैं। हजारों कश्मीरी नौजवानों को बेगुनाह शहीद किया गया। आखिर कब तक मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ आर्मी बरादरी खामोश रहेगी? कश्मीरी अवाम की नस्ल कुशी करके हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर में आबाद किया जा रहा है। ये पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए एक पैगाम भी है और जो पाकिस्तान कम्युनिटी ने जहाँ पे मोहब्बत भरा कश्मीरियों के साथ अजहार यकजहती किया है। आपको पता है जिस माइनस में टेम्परेचर है, यहाँ की जो महकमा मौसमियात ग्रीस है उसने वार्निंग जारी की है कि लोग अपने घरों बाहर जरूरत के मुताबिक ना निकले। तो पाकिस्तानियों का यहाँ कश्मीरियों के लिए जज्बा एक काबिल तहसीन है और बिलखसूस यूरोप में जितने भी इख्तियार होते हैं और यूनान का जिस तरह से एक पूरा इम्तियाज है और आज भी यूनान की आवाम ने ये साबित किया है कि जैसे यूरोप में हम सबसे पहले कश्मीरियों के या किसी इख्तियार शिरकत का एक मुजाहरा करते हैं, उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। तमाम साथियों को बिलखसूस बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सैयद अशीर हैदर शाह साहब, शायद यूरोप के किसी मुल्क में नहीं होगा। ये हमारा यूनान के लोगों का अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती का सबसे बड़ा सबूत है कि मौसम इंतहाई खराब है। यहाँ से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है घरों से। इसके बाद पाकिस्तानी और कश्मीरी भाई जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं हर लिहाज से और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। हमारा उनसे रिश्ता ही ला इलाहा इल्लल्लाह है और हम ये कश्मीरी भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं और रहेंगे और जब तक रहेंगे तब तक कश्मीर आजाद नहीं हो जाता। हम मोदी को ये आगे बढ़ेंगे। कराची से आपको बताते चले, गुलशन सैयद टेंट सिटी के बानी सैयद अहमद शाह काजमी ने अपने वकला पैनल एडवोकेट फरमान अली गुपांग, शेर खान राहुजू, तारक हुसैन सांगी, आमर अली शर और दीगर के हमरा गाजी गोठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाखों की तादाद में हालिया बारिशों और सैलाब में लोग बेघर होकर कराची पहुंचे। हमने कराची में मुतासरा लोगों को अपने कदीम देहात की जमीन पर आबाद किया और पिछले 6 माह से गरीब मुतासरीन की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इस समाजी खिदमत के जुर्म में MDA ने हमारे और मुतासरीन के खिलाफ कार्रवाइयां करके हमें तंग करने लगे हैं। हर रोज टेंट सिटी पर चढ़ाई करके मुतासरीन को तंग किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि MDA डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की कदीम सिंधी आबादियों सानून खास केली गोठ, बाबू पातानी, अली मोहम्मद गबोल गोठ, सहतानी गोठ, उमर बरोही गोठ की जमीनों पर गुज़िश्ता 12 सालों से जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है, जबकि हाई कोर्ट ने कई देहातों की जमीनें MDA के कब्जे से वागजार करवाने के अहकामात भी जारी किए। इसके खतूत भी हमारे पास मौजूद हैं। MDA के अफसरान लिसानी तंजीमों के रहनुमा हैं जो सिंध और मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं, जमीनों पर कब्जा करके बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। हमारा किसी भी कब्जा माफिया से कोई ताल्लुक नहीं, हम मुतासरीन की हर तरह से मदद करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ उर्दू मीडिया इदारे कराची में बारिश के मुतासरीन को बगैर किसी तस्दीक के कब्जा माफिया के लोग करके पेश कर रहे हैं, जो कि इंतहाई तकलीफ दे अमल है और हम ऐसे इल्जामात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। आगे बढ़ेंगे। मुर्तजा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक मोड़ खुन्ना से लाहौर फैजपुर की सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी शहबाज चौधरी शहजाद चौधरी जब्बार के भाई चौधरी मुश्ताक के भांजे चौधरी इमरान की नमाज जनाजा फैजपुर लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मरहूम के लिए खुसूसी दुआ की गई।
आगे बढ़ेंगे डेरा गाजी खान से आपको बताते चले गुलाम शब्बीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर डे यौम यकजहती कश्मीर तहसील कोट छुट्टा में भी जोशो खरोश से मनाया गया। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के सिलसिले में बॉयज स्कूल ता असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस तक रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा असगर इकबाल लुगारी साहब ने की। आगे बढ़ेंगे तांतियावाला से आपको बताते चले कश्मीर डे के मौका पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत अमीर जमात इस्लामी पीर मुदस्सर अहमद शाह ने की। तफसीलात के मुताबिक तांतियावाला में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के अमीर पीर मुदस्सर अहमद शाह चिश्ती की ज़ेर क़यादत दफ्तर जमात इस्लामी पुल नहर बंगला सत्याना रोड तांतियावाला से रैली निकाली गई, जो कायद आज़म रोड से होती हुई कैनाल रोड पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। कश्मीरियों और पाक फौज के हक में भी नारेबाजी की गई। इस दौरान शुरका ने पाकिस्तानी और कश्मीरी झंडे भी उठा रखे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे नौशहर फेरोज से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद एम अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक 5 फरवरी कश्मीर डे पर डीसी नौशहर फेरोज ऑफिस से एक बड़ी रैली डीसी नौशहर फेरोज शाहजेब की क़यादत में निकाली गई। रैली में शुरका ने पाक आर्मी जिंदाबाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे लगाए। रैली को डीसी नौशहर फेरोज शाहजेब शेख और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का शहर है, जबकि भारतीय हुकूमत 76 सालों से कश्मीरी बहन भाइयों पर जुल्म कर रहे हैं, जिसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। 76 साल से भारतीय हुकूमत कश्मीरी बहन भाइयों मुसलमान बहन भाइयों पे मज़ालिम ढाई जा रही है। इसकी पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया मजम्मत करती है। ज़िला नौशहर फेरोज के मुहब्बी वतन पाकिस्तानी यहाँ जमा हैं और इस बात का अहद करते हैं, इरादा करते हैं कि ये जद्दोजहद कश्मीर की आज़ादी और उसके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में उसके हल तक ये जारी रहेगी। खबर है कि हमने हर लम्हे हर स्टेज पर अपने कश्मीरी भाइयों का जो इशू है वो प्रोजेक्ट करना है। मनकीरा से आपको बताते चले मुसव्वर हयात झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मनकीरा में दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात न होने से दिल के अचानक मरीज हार्ट अटैक के लिए तिब्बी सहूलियात भी दस्तियाब नहीं हो सकती। सहरा थल की जमीन पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मनकीरा में दिल जैसी इमराज के लिए अस्पताल में डॉक्टर तैनात न होने से दिल के अचानक इमराज हार्ट अटैक जैसी इमराज के लिए तिब्बी सहूलियात भी मरीजों को फराहम नहीं हो पाती, जिसके लिए मरीजों को तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भक्कर में ले जाना पड़ता है, जो अक्सर मरीज फौरन तिब्बी सहूलियात मैसर न आने से रास्ते पर ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भक्कर में 1 हफ्ते के अयाम में 4 डॉक्टर बारी बारी ड्यूटी अंजाम दे पा रहे हैं। मनकीरा के शहरियों और इलाका मकीनों की जिले इंतजामिया और आला हुकाम से अपील है कि फौरी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मनकीरा में दिल के इमराज का डॉक्टर और इंतजामिया दिल जैसे अचानक इमराज से निपटने के लिए मुकम्मल तिब्बी सहूलियात की दस्तियाबी बरूए कार लाई जाए। और आगे बढ़ेंगे आपको बताते चले मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद वाला में जीप की मोटरसाइकिल को टक्कर, ट्रैक्टर ट्राली ने जमा साला सोबिया नामी खातून को कुचल डाला। तफसीलात के मुताबिक सैयद वाला से जड़ावाला जाते हुए मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार जीप ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार गिर गए। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी कोट अब्दुल वाहिद की सोबिया नामी खातून रोड पर गिरने से पीछे आती हुई ट्राली ने कुचल डाली, जिसके नतीजे में खातून मौका पर दम तोड़ गई। आगे बढ़ेंगे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादत के लिए कश्मीरियों की जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के DG की जानिब से होने वाले बयान के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम जारी किया। अफवाज पाकिस्तान की आला क़यादत ने कहा है कि जुल्म और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां कश्मीरियों को जज्बा आज़ादी दबा नहीं सकती। अफवाज पाकिस्तान की आला क़यादत का कश्मीरियों की जिद्दोजहद को खिराज तहसीन। आगे बढ़ेंगे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर जमीयत उलमा इस्लाम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का अहम पैगाम। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में हक़ खुद इरादत के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं मौलाना फजलुर रहमान। आगे बढ़ेंगे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान मैली आंख को कुचलने की सलाहियत रखता है। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम वक्त की अहम जरूरत है। अगर सबको उनका हक दिलवाना है तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करना होगा। कश्मीर पॉलिसी में जिद्दत और कुव्वत पैदा करना होगी।
कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी की जिद्दोजहद जल्द रंग लाएगी। कश्मीर पॉलिसी में जिद्दत और कुव्वत पैदा करनी होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। कश्मीर में मौजूदगी एजाज की बात है। आज मुआशरे में तक़सीम दर तक़सीम पैदा हो चुकी है। ख्वाहिश थी कि आपसे मिलकर कश्मीरी पॉलिसी पर मुशावरत की जाए। तमाम जमातों का इत्तेहाद देखकर यकीनन भारत परेशान होगा। तमाम जमातों का मसला कश्मीर पर बैक वक्त आवाज भारत के लिए मुअस्सर पैगाम साबित होगा, क्योंकि इत्तेहाद और इत्तेफाक से मकासद हासिल करने में मदद मिलती है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का N 128 की मारूफ शख्सियत यूसुफ के बेटे उम्मीदवार बराए चेयरमैन इरफान ने इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद के साथ PTI के मरकजी रहनुमा चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी और रूरल बल्दियात मलिक हम्माद ऐवान की मेजबानी करते हुए PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर सीनियर रहनुमा राना ज़मीर, तौकीर भाई शकील और वाजिद ने मुअज़्ज़िज़ीन से खिताब करते हुए कहा कि हमें फख्र है कि इस हल्के की बड़ी राजपूत बरादरी ने PTI में शमूलियत करके हमारे हौसला अफजाई की। मरकजी रहनुमा हम्माद ऐवान ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं दिन रात अपने कारकुनान के साथ हूँ। मेरे दरवाजे सबके लिए 24 घंटे खुले हैं। चेयरमैन पंजाब जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान यूनुस ऐवान ने मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डालते हुए तकरीब का इख्तिताम किया, जिसके बाद मुअज़्ज़िज़ीन में शानदार लंगर तकसीम किया गया। आगे बढ़ेंगे, नारंग मंडी से आपको बताते चले मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब का हेड मास्टर मंदरवाला स्कूल नारंग मंडी गुज़िश्ता रोज रिटायर हो गए। मारूफ क्रिकेटर जीशान अकरम भट्ट, हुसैनी ऑटो मोटर वर्कशॉप के CEO अरसलान अकरम के ताया और गुलफाम भट्ट, हसान भट्ट और मोहम्मद रेहान भट्ट के वालिद मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब का हेड मास्टर मंदरवाला स्कूल तालीमी मैदान में फर्ज शनासी ईमानदारी की आला मिसाल कायम करने के साथ और अरसा 37 साल अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए गुज़िश्ता रोज रिटायर हो गए। इस मौका पर फूलों के हार पहनाकर ढोल की थाप पर मोहल्ला मोहम्मदपुरा घर में लाया गया। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी मलिक मोहम्मद हसन, मलिक अर्तगल हसन, नुमान अकरम लुकमान भट्ट और अवामी काउंसलर जहीर अहमद भट्ट की तरफ से मोहम्मद अशरफ भट्ट को खिराज तहसीन पेश किया गया और उनकी खिदमत को खूब सराहा गया। आगे बढ़ेंगे, दादू से आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुस्तफा सारियो की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान जिला दादू ऑर्गेनाइजर कमरुद्दीन और मोहम्मद असलम, वाजिद अली, मुस्तफा सारियो, नादर, मुजीब पंवर, सिकंदर पंवर, इब्राहिम जमाली, मीर अफजल, राशिद जुनेजू, साजिद अली, सारियो फखरुद्दीन, सारियो वाजिद अली, जुनेजू, मोहम्मद रमजान और दीगर ने 5 फरवरी को एक रैली निकाली। हाथों में बैनर्स उठाए रैली और कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी दर्ज किए। आगे बढ़ेंगे, तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक शोहदाए पुलिस पेशावर की याद में म्यूनसिपल कमेटी में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। शोहदा की याद में शमें भी रोशन की गई। लियाकतपुर सानिहा शोहदाए पुलिस पेशावर की याद में दुआया तकरीब का म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर में इनेकाद किया गया। तकरीब में शोहदा की याद में शमें भी रोशन की गई और शोहदा के साथ बुलंदी दर्जात और शोहदा के वर्सा को सब्र जमील के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। तकरीब में पुलिस के जवानों शहरियों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, जिनकी कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। समंदरी से आपको बताते चले म्यूनसिपल कमेटी हॉल में 5 फरवरी कश्मीरियों से इजहार यकजहती और पेशावर पुलिस लायंस की मस्जिद में धमाके के दौरान होने वाले शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई और शमा भी रोशन की गई। CPO फैसलाबाद की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी हॉल में कश्मीरियों से इजहार यकजहती और पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में धमाके के दौरान होने वाले शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब का इनेकाद तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। तकरीब के इख्तिताम पर शोहदा की मगफिरत के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तकरीब में चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स जुहेब अकरम ने भी शिरकत की और सुफियान सुंदर भी हमरा मौजूद थे। ASP शाहरुख का कहना था कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, हमें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना होगी। इस बात को समझे, हम अपनी जान का नजराना दे रहे हैं, हमारा और शोहदा का एहसास करें। असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान का कहना था कि आज की तकरीब का मकसद पेशावर सानिहा के हवाले से इजहार यकजहती करना है। मुसलमानों के मुल्क में अब मसाजिद भी महफूज नहीं। इस सानिहा का टारगेट वो जवान हैं पुलिस के जो अपनी जान मुश्किल में डालकर अमन अमान कायम करते हैं। अगर आपको एक दिन का ASP या इंस्पेक्टर बना दिया जाए तो आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे ड्यूटी अंजाम देना पड़ती है। हम रात को सुकून की नींद इसलिए सोते हैं कि पुलिस आपकी हिफाजत के लिए ड्यूटी दे रही है। हमारे मुल्क में हमारी हिफाजत करने वाले महफूज नहीं। आगे बढ़ेंगे, रतुडीरू से सलीमुल्लाह जलबानी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब रतुडीरू के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद हुई, जिसमें दरगाह सचल सरमस्त के
गद्दी नशीं ख्वाजा नजरुल हक अल मारूफ फजल सखी, सरदार आगा अली नवाज खान जलबानी, साबिक DIG नारकोटिक्स मोहम्मद रियाज सोमरू, सरदार सफ्तर अली मिठानी, सरदार जुल्फकार कुमारियो, लाला नजर मोहम्मद पठान, असदुल्ला भुट्टो, जाहिद हुसैन जलबानी, पीर जुनेद शाह राशदी समेत शहर की सियासी समाजी रहनुमाओं, सहाफियों और मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। पुरवकार तकरीब का आगाज कुरान पाक की तलावत से हुआ और तकरीब में शिरकत करने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को प्रेस क्लब रतुडीरू के अहदेदारान और मेंबरान की जानिब से सिंध की सकाफत अजरक के तहफ़ पेश किए गए। दरगाह सचल सरमस्त के गद्दी नशीं ख्वाजा नजरुल हक अल मारूफ फजल सखी, चीफ ऑफ जलबानी सरदार आगा अली नवाज जलबानी ने नौ मुंतखब अहदेदारान से हलफ लेकर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और सरदार आगा अली नवाज जलबानी ने सूबाई वजीर इम्तियाज शेख की जानिब से प्रेस क्लब रतुडीरू को 2 लाख रुपए जबकि अपनी जानिब से 1 लाख रुपए की ग्रांट देने का ऐलान किया। इस मौका पर पुरवकार तकरीब में आए तमाम शुरका से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान होते हैं, जो इलाकाई मसाइल से हुकूमत और जिम्मेदारान को आगाह करते हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर मजलूमों की आवाज आला ऐवानों तक पहुँचाने के लिए दिन रात जिद्दोजहद करते हैं। इसलिए हम हमेशा इन सहाफ़ियों के साथ है जो इस पेशे में सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं। आज हलफ बर्दारी की तकरीब में हलफ उठाने वाले अहदेदारान पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आइन की पासदारी करके शहर के गरीब मजलूम तबके की आवाज बनकर इनके मसाइल हल के लिए कोशिश करें। तकरीब के इख्तिताम पर सिंध धरती के मारूफ सूफी गुलकार मांझी फकीर ने सूफी गीत गाकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह की खास हिदायत पर मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के तौर पर चांटका मेडिकल कॉलेज में दिन मनाया गया। दिन की शुरुआत कश्मीरी झंडा लहराने से की गई और मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के तौर पर चांटका मेडिकल कॉलेज से SP चौक तक रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए प्रिंसिपल चांटका मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर जमीर अहमद सोमरू ने कहा कि हम अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों को यकीन दिलाते हैं कि उनको किसी भी महाज पर तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम उनकी आवाज बनेंगे। यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद शेख ने कहा कि दुनिया में कहीं भी किसी भी मुसलमान को तकलीफ पहुंचेगी तो दर्द पूरी मुस्लिम उम्मा को होगा, क्योंकि मुस्लिम एक उम्मा है। रैली में प्रोफेसर डॉक्टर सफ्तर अली शेख, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शेख, प्रोफेसर डॉक्टर शांतिलाल, प्रोफेसर डॉक्टर अली हैदर मुगैरी, प्रोफेसर शाहिद हुसैन सोमरू, दीगर फैकल्टी अफसरान और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने शिरकत की। शेखुपुरा से आपको बताते चले ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम अल हरमैन डेंटल केयर में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह सूबाई अहदेदारान और जिला शेखुपुरा के अहदेदारान ने किया। इफ्तिताह के मौका पर मोहम्मद शफीक मुगल, कोऑर्डिनेटर पंजाब जिला शेखुपुरा के चेयरमैन मियां जावेद महमूद चाचू, सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल हमीद भट्टी, सदर राना मोहम्मद अकरम, नायब सदर हाजी सरार अहमद, जनरल सेक्रेटरी राना मुश्ताक अहमद, सेक्रेटरी नशर व अशात हाफिज मोहम्मद अशरफ नकवी, एग्जीक्यूटिव मेंबर रशीद अहमद भट्ट, राना जहीर अहमद, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, राना आजब अब्दुल्ला ने किया। फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर मुनीजा मुनीब अकरम, डॉक्टर राना अब्दुल मुनीब अकरम, डॉक्टर फराज महमूद डोगर, डॉक्टर मरियम जावेद, डॉक्टर अंबर फातिमा, डॉक्टर साइमा अकरम ने मरीजों को चेक किया और अद्वियात थी। और इस मौका पर सेहत तंदुरुस्ती के लिए डॉक्टर्स ने अवाम को लेक्चर दिया, जबकि अब्दुल हमीद भट्टी और राना मोहम्मद अकरम ने कैंप के इनेकाद को सराहा और इस सिलसिले को जारी रखने पर जोर दिया, जबकि डॉक्टर राना अब्दुल मुनीब अकरम ने मुस्तहिक मरीजों की बेलौस खिदमत जारी रखने के अज़म का अदा किया। शेखुपुरा से ही आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैजुल रसूल गुज्जर ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करता है। पूरी कौम निहत्ते कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बिशाना खड़ी है और हमारे दिल कश्मीरियों के दिलों के साथ धड़कते हैं। आलमी बरादरी को हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ होने वाले जालिमाना सलूक और मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय गैर कानूनी फौजी मुहासरे को एक अरसा गुजर चुका, मगर किसी को भी निहत्ते कश्मीरियों का कोई एहसास नहीं। हम कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। मोदी सरकार लाख हथकंडे इस्तेमाल कर ले, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है और इससे दस्तबरदार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हमने हमेशा हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात की है, मगर भारत ने कलभूषण नेटवर्क के जरिए बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में दहशत गर्दों की हर लिहाज से मदद की है। पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशत गर्दी के पीछे भी भारत मुलविस है। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से दिफाई बजट में 13% इजाफा का
काबिल मजम्मत है। इससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन खराब होगा। दिफाई बजट में इजाफा चीन और पाकिस्तान से सरहदी तनाज़ात को जवाज बनाकर किया गया। दुनिया गवाह है कि भारत ने हमेशा जारहियत को हवा दी और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को परवान चढ़ाने में पसे पर्दा किरदार अदा किया। हम बहसियत कौम इस बात का यादा करते हैं कि कश्मीरियों को मुकम्मल आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में बदल रहा है। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुलम खुली खिलाफ वर्जी का मर्तकब हो रहा है। आलमी बरादरी इंसानियत के खिलाफ भारत के इन संगीन जराइम पर इसका मुहासबा करे। आज़ादी की इस तवील तरीन जिद्दोजहद में लाखों कश्मीरी नौजवान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। अक़वाम आलम की खामोशी के बायस आज कश्मीर इंसानी अलमियत से दोचार है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 दहाइयों से निहत्ते कश्मीरियों को बदतरीन रियासती दहशत गर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन गैरतमंद कश्मीरियों ने भारतीय मुजालिम के आगे हथियार नहीं डाले। कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद आज़ादी के लिए पाकिस्तान का हर फर्द उनके साथ खड़ा है और बहुत जल्द वहाँ आज़ादी का सूरज तुलू होगा। उन्होंने कहा कि 70 साल से ज़ायद अरसा हो गया कश्मीरी जुल्म जबर की चक्की में पिस रहे हैं। कश्मीरियों की इज्जतें महफूज नहीं, उनके मालो जान महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने के बाद भारतीय जुल्म दहशत गर्दी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। भारत मकबूजा कश्मीर में फलस्तीन की तर्ज पर जंगी बुनियादों पर आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी तादाद में भारत से गैर कश्मीरियों को यहाँ लाकर बसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी। कश्मीर पर सरेंडर करके भारत से ताल्लुकात कबूल नहीं किए जा सकते, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। ये जज्बाती नारा नहीं बल्कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिलाने की जमानत दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा को 73 साल पहले किए गए वादे का पास करना रखना चाहिए, मगर आज 73 साल भी बीत गए। ये मसला वहीं का वहीं खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।